सबसे पहले हमारे जो पैसिव थी वो हम कंप्लीट हो चुकी हैं। अब पैसिव वॉइस के बाद हम अगला जो चैप्टर ले रहे हैं अपना फ्रेश, एक ग्रामर का नया टॉपिक है जिसको आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो क्लॉज, आप देखिए सबसे पहली चीज क्लॉज क्या होते हैं, किस तरह से हमारे बोर्ड के पेपर में ही आते हैं। क्लॉज के दो हिंदी अर्थ होते हैं, ध्यान रखना। क्लॉज के दो हिंदी अर्थ होते हैं। पहला इसका अर्थ होता है, इनको हम उपवाक्य भी कहते हैं, इसके अलावा इनको वाच्य भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये दो अर्थ होते हैं क्लॉज के हमारे, एक इनको उपवाक्य भी कहते हैं और एक वाच्य भी कहते हैं। क्लॉज के अंतर्गत हमेशा हमारा जो पेपर होता है, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, वो बोर्ड के पेपर में या तो 3 वाक्य आते हैं या 2 आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर हमारे 2 वाक्य आते हैं तो 1.5 नंबर के होते हैं, और यदि हमारे 3 वाक्य आते हैं पेपर में तो प्रत्येक वाक्य 1 नंबर का आता है। इस तरह से ये जो टॉपिक होता है हमारा पेपर में 3 अंक का आता है, ध्यान रखना। क्लॉज के अंतर्गत हमेशा 2 वाक्य होते हैं, कभी भी 1 वाक्य नहीं होता है, ध्यान रखना। 2 वाक्य होते हैं, डबल होते हैं। अब क्लॉज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में 10th क्लास के जो सिलेबस में है वो 4 प्रकार के क्लॉज हैं, ध्यान रखना। हमारे जो बोर्ड का 10th का सिलेबस है, इस सिलेबस में हमारे 4 प्रकार के क्लॉज हैं, ध्यान रखना। 4 प्रकार के क्लॉज हमें पढ़ने हैं। तो ये अपना टॉपिक है क्लॉज, ठीक है। अब सबसे पहले क्लॉज क्या होता है, क्लॉज किसे कहते हैं, इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है, इसको परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी परिभाषा आएगी कि क्लॉज किसे कहते हैं। क्लॉज किसे कहते हैं, आप देखिए मैं यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं कि क्लॉज किसे कहते हैं। वे शब्द जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक वे शब्द जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें क्लॉज कहते हैं। उन्हें क्लॉज कहते हैं। ये हमारी क्लॉज की परिभाषा है, ध्यान रखना। अगर हमसे कोई पूछे या हमें क्लॉज की परिभाषा बतानी पड़े तो इस तरह से हम क्लॉज की परिभाषा बताएंगे कि वे शब्द जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें क्लॉज कहते हैं। ये सभी प्रत्येक स्टूडेंट को इसकी परिभाषा याद रखनी है कि क्लॉज किसे कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से फिर आपको मैं रिवाइज करके बता रहा हूँ कि वे शब्द जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें क्लॉज कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आगे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो क्लॉज होते हैं, हमारे सिलेबस में जो क्लॉज है वो 4 प्रकार के, ध्यान रखना। हमारे बोर्ड की एग्जाम में जो सिलेबस में जो क्लॉज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं की में, वो 4 प्रकार के होते हैं। तो अब आगे क्या आएगा हमारा, देखिए क्लॉज मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो क्लॉज होते हैं वो क्लॉज 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। अब चारों प्रकार के जो क्लॉज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे, प्रत्येक का नाम लिखेंगे कौन कौन से क्लॉज होते हैं। देखो जब शुरू से हम किसी भी क्लॉज को समझते हैं, अगर आरंभ से किसी क्लॉज को समझेंगे तो हमें समझने में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। क्योंकि अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको कराने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा क्लॉज है, किस क्लॉज को किस कैसे करते हैं, किन शब्दों से जोड़ते हैं।
तो देखिए क्लॉज 4 प्रकार के होते हैं, चारों का मैं नाम लिखने जा रहा हूं कि कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर 1, पहला क्लॉज जो होता है वो होता है कंडीशनल क्लॉज। तो हमारा नंबर 1 पहला जो क्लॉज होता है वो होता है कंडीशनल क्लॉज। ये एक ऐसा क्लॉज होता है, ध्यान रखना, जिसको प्रत्येक विद्यार्थी बना सकता है, आसानी से कर सकता है। तो कंडीशनल क्लॉज जिसको हिंदी में कहते हैं हम, नाम ध्यान रखना है, क्लॉज का नाम ध्यान रखना है विशेष। तो कंडीशनल क्लॉज आता है पहला, जिसे हिंदी में कहते हैं हम शर्त वाले उपवाक्य। पहला जो नंबर 1 क्लॉज आता है वो होता है कंडीशनल क्लॉज, जिसको हिंदी में कहते हैं शर्त वाले उपवाक्य। ये इसका हिंदी नाम है, ये इसका अंग्रेजी नाम है कंडीशनल क्लॉज। नंबर 2, दूसरा जो क्लॉज का प्रकार आता है, दूसरा जो क्लॉज होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे हम रिलेटिव क्लॉज, RELATIVE और CLAUSE, रिलेटिव क्लॉज। ये दूसरा क्लॉज है रिलेटिव क्लॉज, जिसको हम संबंधवाचक उपवाक्य कहते हैं, ध्यान रखना। इसका जो हिंदी अर्थ होता है, जैसे कंडीशनल क्लॉज को शर्त वाले उपवाक्य कहते हैं, ऐसे ही रिलेटिव क्लॉज का नाम होता है हिंदी संबंधवाचक उपवाक्य। इसको हिंदी में इसका अर्थ होता है संबंधवाचक उपवाक्य। ये दूसरा क्लॉज है आपका RELATIVE। अब इसमें आएगा तुम्हारा तीसरा क्लॉज। देखो तीसरा क्लॉज कौन सा होता है, तीसरा क्लॉज होता है नाउन क्लॉज। तीसरा जो क्लॉज आएगा हमारा, उस तीसरे क्लॉज का नाम है नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज को हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा सूचक उपवाक्य। संज्ञा सूचक उपवाक्य, ये अपना तीसरा क्लॉज है, ध्यान रखना। तो पहला हो गया कंडीशनल क्लॉज, जिसको हम शर्त वाले उपवाक्य कहते हैं। दूसरा क्लॉज होता है रिलेटिव क्लॉज, जिसको हम संबंधवाचक उपवाक्य कहते हैं। तीसरा क्लॉज होता है नाउन क्लॉज, जिसे हम संज्ञा सूचक उपवाक्य कहते हैं। और जो चौथा क्लॉज आता है नंबर 4, ये होता है हमारा टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज होता है, और टाइम क्लॉज को कहते हैं हम समय सूचक उपवाक्य। समय सूचक उपवाक्य। तो ये 4 प्रकार के क्लॉज होते हैं, ध्यान रखना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। विशेष रूप से चारों के नाम याद रखने, कौन सा क्लॉज होता है, उस क्लॉज का हिंदी अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम चारों क्लॉजों को आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले कंडीशनल क्लॉज को पूरा करेंगे, उसके बाद हमारा रिलेटिव क्लॉज आएगा जिसको करेंगे, तीसरा क्लॉज आएगा नाउन क्लॉज, और फिर चौथे अंत में करेंगे टाइम क्लॉज। तो इस तरह से हम चारों क्लॉजों को करने वाले हैं। अब थोड़ा सा मैं इनके बारे में 2 मिनट के लिए बता देता हूँ। क्या कि इनमें ये जो चारों क्लॉज हैं, इन चारों क्लॉजों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्लॉज होते हैं, ध्यान रखना, जो पेपर की दृष्टि से हमारे बोर्ड की एग्जाम से लगभग ये मानो कि लगभग 99.99% 99.99% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अक्सर मोस्टली ज्यादातर अक्सर जो वाक्य आते हैं पेपर में वो 2 क्लॉज के आते हैं, ध्यान रखना। हालांकि होने को तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, किसी में से भी आ सकता है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर जिनमें से वाक्य आते हैं वो हमारे 2 क्लॉज होते हैं। एक है आपका रिलेटिव क्लॉज और एक है नाउन क्लॉज। ये 2 ऐसे क्लॉज होते हैं जिनमें से अक्सर पेपर में वाक्य आते हैं, लगभग अक्सर आते हैं। इसमें से मैंने जैसे परसेंट आपको बताया 99.99% पेपर में इनमें से आते हैं, 2 में से, रिलेटिव क्लॉज और नाउन क्लॉज। और 1% चांस होते हैं बाकी औरों में से आने के।
हालांकि आ सकता है, हम ये तो नहीं कह सकते नहीं आ सकता, क्योंकि हमने कितना रख दिया उनके लिए 1%। 1% में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है। तो अब तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये दो क्लॉज है, ठीक है, ध्यान रखना। पक्का 100% है, इन दो में से 2 नंबर के तो आगे आएंगे, फिक्स है। चाहे वाले 1 नंबर के किसी दो में से आया ऊपर नीचे वाले में से, कंडीशनल क्लॉज में से आए, चाहे टाइम क्लॉज में से आए 1 नंबर का, लेकिन 2 नंबर तो फिक्स है, जो इनमें से आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। पेपर में आते हैं, हर साल आते हैं, इस बार नहीं, हर साल आते हैं पेपर बोर्ड की एग्जाम में। जब से सिलेबस चेंज हुआ, जब से क्लॉज तुम्हारे सिलेबस में हुए, तब से ही हर साल ये रिलेटिव और नाउन क्लॉज 2 नंबर के आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोनों क्लॉज। तो अब सबसे पहले तो ध्यान रखना है, क्लॉज 4 प्रकार के होते हैं, चारों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे। पहला कंडीशनल क्लॉज, दूसरा रिलेटिव क्लॉज, तीसरा नाउन क्लॉज और चौथा टाइम क्लॉज। अब चारों हमारे क्लॉज हो गए। अब चारों क्लॉजों में से अब हम जो सबसे पहले करेंगे, जिस क्लॉज को हम सबसे पहले करने वाले हैं, वो आएगा हमारा कंडीशनल क्लॉज, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले क्लॉज आएगा हमारा कंडीशनल क्लॉज नंबर 1 पहला। तो सभी शीर्षक के रूप में हम डालेंगे कंडीशनल क्लॉज, शर्त वाले उपवाक्य। तो पहला हमारा क्लॉज आता है जिसको हम शुरू करने वाले हैं, वो आता है हमारा कंडीशनल क्लॉज, जिसको हिंदी में हम शर्त वाले उपवाक्य कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था अभी जस्ट ए फ्यू मिनट एगो, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जो क्लॉज होता है, हमारे जितने सारे क्लॉज हैं, चारों प्रकार की जो क्लॉज हैं, चारों ही प्रकार के क्लॉजों में प्रत्येक क्लॉज में 2 वाक्य आते हैं, कभी भी एक वाक्य नहीं आता है, हमेशा 2 वाक्य आते हैं। क्योंकि परिभाषा में हमने लिखा था कि वे शब्द जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें क्लॉज कहते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक में 2 वाक्य आएंगे, सिंगल वाक्य नहीं आएगा। अगर सिंगल वाक्य आएगा तो जोड़ेंगे किससे? किसी से नहीं। 2 वाक्य आएंगे तभी तो जोड़ेंगे हम, तो इसलिए 2 वाक्य आते हैं प्रत्येक में। और कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, इसके बारे में लिखने से पहले मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। तो ये इसका हिंदी अर्थ होता है शर्त वाले उपवाक्य। इस कंडीशनल क्लॉज में जो 2 वाक्य होते हैं हमारे, कंडीशनल क्लॉज में जो 2 वाक्य होते हैं, उन 2 वाक्यों में से हमेशा एक वाक्य इफ से आरंभ होता है, ध्यान रखना। पहला दूसरा 2 वाक्य हो जाएंगे, और दोनों जो वाक्य होंगे, इन दोनों वाक्यों में से हमारा एक वाक्य जो आएगा, वो एक वाक्य हमेशा इफ से आरंभ होता है। इफ से शुरू होगा तभी तो ये शर्त वाले वाक्य होते हैं। एक वाक्य हमेशा इफ से शुरू होता है, ध्यान रखना। अब कोई सा भी हो सकता है, वो पहला वाक्य भी हो सकता है या दूसरा भी शुरू हो सकता है। होगा एक वाक्य शुरू किससे? इफ से। ये इस वाक्य की मुख्य पहचान है। कंडीशनल क्लॉज जो है उसकी मुख्य पहचान है कि दोनों वाक्यों में से एक वाक्य हमारा हमेशा इफ से आरंभ होता है। उससे पता पड़ जाएगा कि ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है। ये लास्ट तक ध्यान रखना है, नहीं पता नहीं पड़ेगा हमें ये कंडीशनल क्लॉज है कि नहीं है। तो मैंने अभी बताया आपको ध्यान रखना है कि कंडीशनल क्लॉज में 2 वाक्य आएंगे, उन 2 वाक्यों में से एक वाक्य हमारा जो होगा वो एक वाक्य हमेशा इफ से शुरू होता है, और बाकी किसी क्लॉज में इफ से शुरू नहीं होता है कोई भी वाक्य, ध्यान रखना। केवल कंडीशनल क्लॉज ही एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें से दोनों वाक्यों में से एक वाक्य हमेशा इफ से शुरू होता है। इससे हमें पता पड़ जाएगा कि ये कंडीशनल क्लॉज है, और फिर हम आराम से अपने वाक्य को बना सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो अब कंडीशनल क्लॉज पे आ गए हम। सबसे पहली चीज, कंडीशनल क्लॉज होते हैं ना, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। कंडीशनल क्लॉज जो होते हैं ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। देखो, तो यहाँ पे लिखने वाले हैं हम आगे से, कंडीशनल क्लॉज CONDITIONAL। कंडीशनल क्लॉज मुख्य रूप से
तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं, केवल ये तीन प्रकार के होते हैं, बाकी और किसी का कोई प्रकार नहीं होता है, ध्यान रखना। तो कंडीशनल क्लॉज जो होते हैं वो कंडीशनल क्लॉज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अब पता पड़ गया हमें कि कंडीशनल क्लॉज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। अब कंडीशनल क्लॉज जो तीन प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले तीनों के नाम लिखेंगे और फिर इनको अलग अलग करेंगे। पहला क्लॉज आएगा ओपन कंडीशन। नंबर एक, कंडीशनल क्लॉज का जो पहला प्रकार है, जो तीन प्रकार के होते हैं, उसमें पहला प्रकार होता है ओपन कंडीशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं खुली हुई शर्त वाले उपवाक्य। नंबर एक पहला ओपन कंडीशन, ध्यान रखना है कंडीशनल क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पहला आता है ओपन कंडीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं खुली हुई शर्त वाले उपवाक्य। दूसरा इमेजनरी, IMAGINARY, इमेजनरी कंडीशन। दूसरा होता है इमेजनरी कंडीशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संभाव्य शर्त वाले उपवाक्य। शर्त तो तीनों में ही आएंगी। और तीसरा आता है इसमें, थर्ड जो तीसरा प्रकार होता है वो होता है अनफुल और फिल्ड कंडीशन। UNFULFILLED, अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं हम असंभाव्य। असंभाव्य शर्त वाले उपवाक्य। ये आपके हो गए साहब हमारे। तो इस तरह से हमारा जो कंडीशनल क्लॉज होता है, जो हमारा कंडीशनल क्लॉज होता है, वो कंडीशनल क्लॉज मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, ध्यान रखना। कंडीशनल क्लॉज जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। तीनों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे। ओपन कंडीशन, जिसको हिंदी में हम खुली हुई शर्त वाले उपवाक्य कहते हैं। और दूसरा आता है इमेजनरी कंडीशन, जिसको हम संभाव्य शर्त वाले उपवाक्य कहते हैं। और तीसरा आता है अनफुलफिल्ड कंडीशन, असंभाव्य शर्त वाले उपवाक्य। इस तरह से हमारा जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो तीन प्रकार का होता है, ध्यान रखना। अब इन तीनों क्लॉजों को हम अलग अलग करेंगे कि ओपन कंडीशन के वाक्य किस तरह से बनते हैं, इमेजनरी के कैसे होते हैं और अनफुलफिल्ड वाले कैसे होते हैं। क्योंकि एक चीज तो मैं पहले बता चुका हूं। और क्या याद रखना है कि अब हमारी तीनों कंडीशन हो गई। देखो ध्यान रखना है, 1 2 3। अगर एक कंडीशन में दो वाक्य होते हैं, दो इसके 2 4 6 वाक्य हो जाएंगे, ध्यान रखना। दो वाक्य किसके होंगे, दो वाक्य इसके होंगे, दो वाक्य इसके होंगे, तो तीनों के हो जाएंगे 6। पहले इसको करेंगे ओपन कंडीशन को। ओपन कंडीशन में जो दो वाक्य आएंगे, दोनों वाक्यों के अलग अलग टेंस होंगे, आराम से पहचान सकते हैं। यानी कि जो 6 वाक्य आएंगे ना, 2 आके 2 आके 2 आके, 6 वाक्य ऐसे होंगे जो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। बिल्कुल भी 1% हमें ऐसा नहीं लगेगा कि ये कौन से, आराम से पहचानेंगे कि ये ओपन कंडीशन के वाक्य हैं, ये इमेजनरी के वाक्य हैं और ये अनफुलफिल्ड के वाक्य हैं। और आराम से फिर इनको कर सकते हैं पहचान करके, क्योंकि इसमें दोनों वाक्य होते हैं, दोनों वाक्यों के अलग अलग टेंस होते हैं।
इसके दोनों वाक्य होते हैं, या के दोनों वाक्यों के टेंस अलग अलग होते हैं, ऐसे इस कंडीशन के जो दोनों वाक्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अब एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं थोड़ा सा कि सबसे पहले हमने क्लॉज शुरू किया, ये मैंने इसकी परिभाषा लिखी, क्लॉज की परिभाषा क्या होती है। अब क्लॉज हमारे 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, चारों के नाम मैंने यहाँ पे लिखे। पहला आता है कंडीशनल क्लॉज, जिनको हम शर्त वाले वाक्य कहते हैं। दूसरा आता है रिलेटिव क्लॉज, जो संबंध सूचक या संबंधवाचक उपवाक्य होते हैं। तीसरा आता है नाउन क्लॉज, जिसको हम संज्ञा सूचक उपवाक्य कहते हैं। और चौथा आता है टाइम क्लॉज, जिसको हम समय सूचक उपवाक्य कहते हैं। ये 4 प्रकार के अपने क्लॉज हैं। अब इन चारों में ही सबसे पहले जो क्लॉज हमने किया वो किया कंडीशनल क्लॉज, जिसको हम करने वाले हैं। कंडीशनल क्लॉज जो होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, मैंने यहाँ पे तीनों के नाम लिखे हैं। पहली होती है ओपन कंडीशन, दूसरी होती है इमेजिनरी कंडीशन, और तीसरी होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अब मैंने इनकी हिंदी लिखी जस्ट ए मिनट के लिए, थोड़ा बता रहा हूं कि ओपन कंडीशन खुली हुई शर्त वाले उपवाक्य, लिख दिया हमने खुली हुई शर्त वाले उपवाक्य। शर्त कैसी शर्त, एक ऐसी शर्त जो सबके सामने खुली होती है, उस शर्त के बारे में सभी जानते हैं और जिस शर्त को सभी पूरा कर सकते हैं। इमेजिनरी संभाव्य शर्त वाले उपवाक्य, ऐसी शर्त जिस शर्त को हम पूरा कर सकते हैं, ऐसी शर्त नहीं जिसको पूरा नहीं कर सकते। जैसे इसमें आता है ना कि असंभाव्य शर्त वाले उपवाक्य, हमने किसी से कहा कि भाई मैं आसमान में जाकर के तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, कैसे तोड़ सकता हूँ, ना तो मैं जा सकता हूँ ना तोड़ करके ला सकता हूँ। तो ये शर्त कैसी है, असंभाव्य, एक ऐसी शर्त जो कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो ये आती है अनफुलफिल्ड कंडीशन में। और इमेजिनरी में आती है संभाव्य, एक ऐसी शर्त जिसको हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सरल है ये, आप जब करेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी जब इसको समझेगा देखेगा तो आराम से इसको हम बनाएंगे। अभी नाम लिखें तो ऐसा लगेगा कि क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है। जब इनको करेंगे तो हम आराम से इनको चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट जो हम करेंगे नेक्स्ट डे, वो करेंगे ओपन कंडीशन। आज थोड़ा सा इनके बारे में मैंने आपको बताया, क्लॉज के बारे में, इनके नाम लिखे कितने प्रकार के हैं। शुरू कर दिया यहाँ से अपना टॉपिक, अब यहाँ से कल हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए जो अपना टॉपिक है वो यहीं समाप्त करते हैं।